मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने सपनों की दुनिया द मिस्ट्री टेल में। यहाँ आप सुन सकते हैं अपनी मनपसंद कहानियाँ, और अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक समय की बात है, ज्योतिपुर नामक एक गांव था। उस गांव में मैथिली नाम की एक लड़की रहती थी। वो अपने इकलौते भाई भूषण के साथ रहती थी। उसके माँ बाप उसके भाई के जन्म होने के कुछ महीने बाद ही एक कार एक्सीडेंट में मर जाते हैं। तब से ही वो अकेले अपने पूरे घर को चलाती थी। कभी अगर किसी को उस पर दया आ जाती तो वो उसे कुछ कपड़े, कुछ पैसे या कुछ खाने को दे देते थे। वो दूसरों के घर काम करके अपना और अपने भाई का पेट पोसती थी। वह अपना काम बड़ी ही ईमानदारी से करती थी। सभी उसके काम से खुश रहते थे। किसी को कभी उससे कोई शिकायत नहीं होती थी। उसकी इसी ईमानदारी को देख गांव के सरपंच राणा ठाकुर उसे अपने घर पर रहकर उनके घर का कामकाज देखने को कहते हैं। पर मैथिली कहती है कि नहीं सरपंच जी, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मेरा छोटा भाई घर पर अकेला है। मैं यहाँ रोज सवेरे और शाम को आकर घर का सारा काम कर कर फिर चली जाऊंगी। राणा साहब उसकी बात मान लेते हैं। परंतु एक दिन सरपंच राणा ठाकुर को कैंसर हो जाता है और कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके इस प्रकार इस दुनिया से चले जाने पर सभी गांव वालों को बहुत दुख होता है। उनके अंतिम संस्कार में उनके कुछ दूर के रिश्तेदार आते हैं और कहते हैं, भाइयों और बहनों, उनकी एक इच्छा थी कि इनके मरने के बाद इनका अंतिम संस्कार पुरी के स्वर्ग द्वार में हो, इसलिए हम इन्हें पुरी लेकर जा रहे हैं। यह सुन के गांव वाले थोड़ा दुखी हो जाते हैं कि तभी वो बोलते हैं, और इनकी एक और इच्छा थी कि इनके मरने के बाद इनका पोता ही दूसरा सरपंच बने। तो क्या आप इनके पोते को अपना सरपंच बनाएंगे? ये सुनते ही गांव के लोगों ने जोर से कहा, हाँ हाँ, जरूर जरूर। फिर अगले ही दिन वो राणा ठाकुर के शरीर के साथ पुरी के लिए रवाना हो जाते हैं। वे हवेली की जिम्मेदारी मैथिली को सौंप के जाते हैं। मैथिली और उसका भाई भूषण अब उसी हवेली में रहने लगे। मैथिली बड़ी ही अच्छी तरह और ईमानदारी से हवेली का ख्याल रखती और भूषण भी अपनी बहन का हाथ बटाता। छोटे से झोपड़े से इतनी बड़ी हवेली में आकर भूषण बहुत खुश था। उसे खेलने के लिए इतनी बड़ी जगह जो मिल गई थी। सारा काम खत्म कर मैथिली और भूषण हवेली के हॉल में ही सो जाते थे। कुछ दिन सब ऐसे ही चलता रहा, लेकिन एक रात जब दोनों हॉल में सो रहे होते हैं, तभी एक आहट से भूषण की नींद टूटती है। वो इधर उधर देखता है पर उसे कुछ नहीं दिखता। अरे, लगता है मेरा वहम होगा। चलो, अब उठा हूँ तो थोड़ा पानी पी लेता हूँ, बड़ी प्यास लग रही है। वो किचन में जाता है और पानी के जग से पानी निकालने लगता है कि तभी किचन की खिड़की अचानक खुल जाती है और ठंडी हवाएं चलने लग जाती है। भूषण थोड़ा घबरा जाता है, पर फिर थोड़ा हिम्मत जुटा के वो पानी का ग्लास नीचे रख खिड़की बंद करने जाता है। लेकिन तभी भूषण को लगता है कि जैसे उसके पीछे कोई है।